नमस्कार दोस्तों, स्टडी हिस्ट्री ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक देखेंगे वह मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन से संबंधित है कि मौर्य काल में जो केंद्रीय प्रशासन था तो उसके अंतर्गत जो अर्थशास्त्र था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। विभिन्न विभागों के विभिन्न अध्यक्ष थे, उनके बारे में बताया गया है, जैसे कोषाध्यक्ष है, पाण्याध्यक्ष है, विविताध्यक्ष है, नवाध्यक्ष है, पोतवाध्यक्ष है, लक्षणाध्यक्ष है। तो इस प्रकार आज जो हम देखेंगे तो 26 प्रकार के अध्यक्ष थे, वह देखेंगे कि कौन कौन से जो अध्यक्ष थे और उनके क्या क्या उनके कार्य थे। और केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम और जो अर्थशास्त्र में वर्णित जो 18 तीर्थों की सूची है दोस्तों, 18 तीर्थ, जो 18 तीर्थ अधिकारियों की जो सूची है, जिसमें समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, तो यह सारे जो भी थे केंद्रीय प्रशासन से संबंधित अधिकारी, उन्हें 18 तीर्थ कहा जाता था। तो वह हम आज के इस जो है टॉपिक में देखेंगे। तो शुरू करते हैं मौर्य काल का केंद्रीय प्रशासन। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में वर्णित 26 अध्यक्षों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो राजा था, तो राजा को प्रशासन में मदद करने के लिए यह 18 जो थे पदाधिकारी थे। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में तो हम यही देखेंगे, पहले 26 जो अध्यक्ष थे, उसके बाद में इन 18 तीर्थों पर आएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा इन तीर्थों के जो तीर्थ क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जो राजा की सहायता के लिए पदाधिकारी होते थे, तो उनका जो समूह होता था वह तीर्थ कहलाता था। तो यह सवाल इम्पोर्टेंट बनता है कि तीर्थ क्या होते थे। तो राजा को प्रशासन में मदद करने के लिए, राजा को प्रशासन में मदद करने के लिए जो पदाधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। और इसके अलावा इन्हीं तीर्थ जो थे इनको महामात्य भी कहा जाता था। महामात्य, अगर ये शब्द आए तो भी राइट होगा। पूछा जाता है दोस्तों कि तीर्थ क्या थे केंद्र मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत। तो यह जो तीर्थ थे यह पदाधिकारी थे। और अगर सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ की अगर बात करें हम, तो सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थ था दोस्तों वह मंत्री और पुरोहित थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मंत्रियों को जो है नियुक्ति से पहले उनके चरित्र जो होता था उसको परखा जाता था, और उसको जो कहते थे उपधा परीक्षण कहते थे। यह भी सवाल पूछा जाता है कि उपधा परीक्षण क्या है। तो इसका जो अगर हम देखें तो उपधा परीक्षण का अगर हम यहाँ पर इसकी परिभाषा देखें तो मंत्रियों की जो नियुक्ति होती थी, मंत्रियों की नियुक्ति हेतु उनके चरित्र का सत्यापन, चरित्र का परीक्षण किया जाता था। उसी को जो है दोस्तों उपधा परीक्षण कहा जाता है। और यह एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो कई बार पूछा गया है कि उपधा परीक्षण क्या था। इसके अलावा अगर हम देखें तो मौर्य प्रशासन में जो है केंद्रीय प्रशासन में युक्त और उपयुक्त जो थे केंद्रीय तीर्थ और अध्यक्षों के नियंत्रण में कार्य करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मंत्री परिषद होती थी राजा की, उसके नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे। द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे जो मंत्री परिषद होती थी, उसके नीचे दोस्तों ये द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे। और इन्हें जो है इन्हीं पदाधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। तो मंत्री परिषद के अंडर में द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे और इन्हीं जो पदाधिकारियों को जो है अध्यक्ष कहा जाता था। और अब जो है हम इन 26 अध्यक्षों को देखते हैं कि ये कौन कौन से अध्यक्ष थे और इनको कौन कौन से विभाग या क्या क्या कार्य दिए हुए थे। देखते हैं पदाधिकारियों को। तो सबसे पहले दोस्तों कोषाध्यक्ष। तो पहला नाम जो कोषाध्यक्ष आता है, तो यह जो होता था यह मुद्रा या जो टकसाल होती थी उसका अध्यक्ष होता था। तो अगर पूछा जाए कोषाध्यक्ष क्या होता था, तो मुद्रा या टकसाल के अध्यक्ष को कोषाध्यक्ष कहते थे। अब इसका कार्य क्या था दोस्तों, यह सिक्के जारी करता था। सिक्के जारी करता था, यानी अगर पूछा जाए सिक्के जारी कौन करता था, तो कोषाध्यक्ष जो है सिक्के जारी करता था। और इसी के अंतर्गत एक और आता है अधिकारी,
जिसका नाम था रूप दर्शक, जिसको जो है रूप दर्शक कहा जाता था। तो यह रूप दर्शक क्या होता था दोस्तों, यह जो सिक्के जारी किए जाते थे या जो मुद्रा था, जिन्हें हम मुद्रा कहते, तो मुद्रा का परीक्षण यह करता था। तो रूप दर्शक जो होता था वह मुद्रा का परीक्षण का कार्य करता था। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो कई बार पूछा गया है कि रूप दर्शक क्या होता है। तो मुद्रा का परीक्षण जो करता था उसे रूप दर्शक कहा जाता था। अब देखते हैं अगला, परिणयाध्यक्ष। तो दोस्तों परिणयाध्यक्ष जो होता था वह व्यापार या वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था और इसी को जो है परिणयाध्यक्ष के नाम से जानते थे। अगला है दोस्तों कुप्याध्यक्ष। तो कुप्याध्यक्ष क्या होता था दोस्तों, तो जंगल की जो वस्तुएं होती थी, जंगल की जो वस्तुएं होती थी उनका क्या करता था, यह निरीक्षण। तो यह उनके निरीक्षण अधिकारी था और इसी अधिकारी को कुप्याध्यक्ष के नाम से जाना गया। अगला जो पोतवाध्यक्ष है दोस्तों, तो पोत जो है वह पोतवाध्यक्ष क्या होता था वह देखते हैं। तो यह जो होता था माप तोल का अधिकारी होता था। माप तोल का अध्यक्ष, यानी माप तोल संबंधी जो है जानकारी या जितने भी कार्य है वह इसका अध्यक्ष था, पोतवाध्यक्ष। अगला है दोस्तों शुल्काध्यक्ष। तो शुल्काध्यक्ष क्या होता था, तो शुल्काध्यक्ष जो है दोस्तों यह चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी, चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी या चुंगी वसूली के लिए जो अध्यक्ष होता था उसे ही शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं सूत्राध्यक्ष। तो सूत्राध्यक्ष क्या होता था, तो दोस्तों यह भी पूछा जाता है सूत्राध्यक्ष। तो सूत्राध्यक्ष जो होता था वह वस्त्र उत्पादन जो गतिविधियां होती थी, वस्त्र उत्पादन गतिविधियों का जो है अध्यक्ष होता था। तो अगर पूछा जाए कि सूत्राध्यक्ष क्या था, तो वस्त्र उत्पादन संबंधी जो गतिविधियां थी उनकी जो अध्यक्ष होता था, जिसकी निगरानी में होते थे, तो उसको जो है सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। मतलब आयुध यानी होता है दोस्तों अस्त्र शस्त्र जो होते हैं इनको आयुध कहते हैं। तो इसी से बना आयुधागाराध्यक्ष। तो आयुधागाराध्यक्ष जो होता था वह अस्त्र शस्त्र जो होते थे, अस्त्र शस्त्र के रख रखाव का के लिए जो है इसको जो है नियुक्त किया जाता था। तो यह अस्त्र शस्त्र जो है उसके रख रखाव का अधिकारी जो होता था उसको आयुधागाराध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं शीताध्यक्ष। तो दोस्तों शीताध्यक्ष जो होता था राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष पूछा जाता है शीताध्यक्ष कई बार। तो जो राजकीय जो कृषि विभाग था उसका जो होता था अध्यक्ष, यह शीताध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है सुराध्यक्ष। तो सुराध्यक्ष जो होता था दोस्तों, सुरा यानी शराब, और अगर सुराध्यक्ष की बात करें तो आबकारी विभाग का जो आबकारी विभाग होता है, आबकारी विभाग का अध्यक्ष। तो सुराध्यक्ष का अगर पूछा जाए तो आबकारी विभाग का अध्यक्ष जो होता था उसे सुराध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है सूनाध्यक्ष। तो सूनाध्यक्ष क्या होता है दोस्तों, ये सूत्राध्यक्ष अलग है और सूनाध्यक्ष अलग है। तो यह भी पूछा जाता है। तो सूनाध्यक्ष जो होता है दोस्तों वह बूचड़खाना जो होता था उसका अध्यक्ष होता था। बूचड़खाने का अध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष जो होता था वह सूनाध्यक्ष कहलाता था। और यह क्या करता था, जो अवध्य पशु होते थे, जो पशु जो है वध करने योग्य नहीं है, और पक्षियों के संरक्षण का भी ये जो कार्य सूनाध्यक्ष करता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आक्राध्यक्ष। तो आक्राध्यक्ष क्या होता था, तो आक्राध्यक्ष जो है यह खानों का अध्यक्ष होता था। जो खान होती थी, खानों का अध्यक्ष, जमीनी जो खान होती है, माइंस होती है, उनका अध्यक्ष आक्राध्यक्ष कहलाता था।
अगला है दोस्तों विविधाध्यक्ष। तो विविधाध्यक्ष जो होता था वह चारागाहों का अध्यक्ष होता था, चारागाह अध्यक्ष। तो ये भी पूछा जाता है विविधाध्यक्ष क्या होता है, बिल्कुल अलग नाम है। तो ये विविधाध्यक्ष जो है वह चारागाह अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है दोस्तों नवाध्यक्ष। तो नवाध्यक्ष जो है, नव यानी नौ, तो नौसेना का अध्यक्ष जो होता था उसे नवाध्यक्ष कहते थे, नौसेना का अध्यक्ष। तो यह कहलाता था दोस्तों नवाध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं जो 14वां नंबर है गणिकाध्यक्ष। तो गणिका है उस समय जो है वेश्याओं को जो है गणिका कहा जाता था, तो इसका अध्यक्ष जो है वह गणिकाध्यक्ष कहलाता था। तो यहाँ आएगा, इसका अर्थ हो जाता है वेश्याओं का निरीक्षक। वेश्याओं का निरीक्षक या अध्यक्ष को जो है गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों संस्था जो है संस्थाध्यक्ष। तो संस्थाध्यक्ष जो होता था, व्यापार का जो अध्यक्ष होता था उसको संस्थाध्यक्ष कहा जाता था, व्यापार का अध्यक्ष। अगला देखते हैं दोस्तों लवणाध्यक्ष। तो लवणाध्यक्ष जो होता है वह होता था नमक जो अधिकारी होता था उसको लवणाध्यक्ष कहते थे, नमक अधिकारी, यह जो है लवणाध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है मुद्राध्यक्ष। तो मुद्राध्यक्ष जो होता था दोस्तों, यहाँ चेंज जो मापतोल और मुद्राओं का जो अधिकारी है, इसको मुद्रा जो जारी करता था उसको कोषाध्यक्ष कहते थे, लेकिन यहाँ जो मुद्राध्यक्ष है तो यह अलग है दोस्तों, यह पासपोर्ट अधिकारी होता था, पासपोर्ट अधिकारी। पासपोर्ट अधिकारी को जो है दोस्तों मुद्राध्यक्ष कहा जाता था। अगला है दोस्तों कोष्ठागाराध्यक्ष। तो कोष्ठागाराध्यक्ष क्या होता था, तो भंडार गृहों का जो अधिकारी होता था, भंडार गृहों का अधिकारी, भंडार गृह अधिकारी, तो यही कहलाता था दोस्तों कोष्ठागाराध्यक्ष। अगला है स्वर्णाध्यक्ष। तो स्वर्णाध्यक्ष यानी स्वर्ण यानी सोना, स्वर्ण के उत्पादन और शुद्धता के मानकीकरण का यह अधिकारी होता था, यानी उसकी जांच परख का जो अधिकारी होता था, सोने की जांच परख का जो अधिकारी होता था वह स्वर्णाध्यक्ष कहलाता था। अगला देखते हैं हस्तिध्यक्ष। तो हस्ती यहाँ हाथियों से संबंधित है, तो ये हाथियों की देखभाल का अधिकारी होता था हस्तिध्यक्ष। तो हाथियों की देखभाल अधिकारी, तो हाथियों की देखभाल का जो अधिकारी होता है दोस्तों उसे हस्तिध्यक्ष कहते थे। अगला है दोस्तों बंधनागाराध्यक्ष। तो बंधनागाराध्यक्ष जो होता था वह जेल का अध्यक्ष होता था। तो बंधन कारागृह जैसे बंधन होता है, तो यह जो होता था जेल का अध्यक्ष, जैसे आज के ज़माने में जेलर होता है वैसे ही बंधनागाराध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है दोस्तों इससे पहले अगर हमने देखा था हस्तिध्यक्ष, तो ये हाथियों की देखभाल का अधिकारी था, और यही जो है अश्वाध्यक्ष भी होता था और गोध्यक्ष भी होते थे यहाँ पे इसी समय। तो अगला जो बंधनागाराध्यक्ष देखा हमने, जेल का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा अगर हम देखें अगला तो देवताध्यक्ष। तो देवताध्यक्ष जो होता था वह होता था दोस्तों धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष को देवताध्यक्ष कहा जाता था। तो यहाँ नोट कीजिएगा, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, उसे जो है देवताध्यक्ष कहा जाता था। अगला देखते हैं 23वां। तो दोस्तों अगला जो है लोहाध्यक्ष। तो लोहाध्यक्ष क्या होता था, इसी को जो है अक्षशालाध्यक्ष भी कहा जाता था, इसी को जो है अक्षशालाध्यक्ष, यह भी इसको कहा जाता था। अब देखते हैं ये कौन होता था। यह जो है धातु विभाग का अध्यक्ष होता था, धातु संबंधी मटेरियल संबंधी जो विभाग होता था उसका अध्यक्ष होता था। धातु विभाग का अध्यक्ष जो है वह लोहाध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है पत्तनाध्यक्ष। तो पत्तनाध्यक्ष जो होता था वह बंदरगाहों का अध्यक्ष कहलाता था। तो पत्तन यानी बंदरगाह होते हैं, तो यह हो जाएगा बंदरगाहों का अगर इसको देखें तो बंदरगाह अध्यक्ष, बंदरगाहें जो थे पत्तन थे उनका अध्यक्ष यह होता था। नेक्स्ट है दोस्तों धूताध्यक्ष। तो यह धूताध्यक्ष जो होता था ये जुआ अधिकारी होता था, जुआ अधिकारी।
अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महामात्या प्रसरण या महामात्या सर्प क्या होता था? तो यह जो होता था दोस्तों गुप्तचर, इसके अलावा अगर हम देखें तो खुफिया, गुप्तचर, खुफिया और सूचना विभाग का जो भी सूचनाएं थी उसी सब सारी जो विभाग था, सूचना विभाग का अधिकारी, यानी महामात्य सब जो होता था गुप्तचर, खुफिया और सूचना विभाग का यह अधिकारी होता था। इसके अलावा एक और हम देखते हैं, एक होता था दोस्तों प्रशस्ति। तो यह जो अधिकारी होता था यह भी जेलों की देखभाल करता था। प्रशस्त्री, यह जो होता था यह भी जेल की जो है जेल अधिकारी की तरह ही होता था। तो यहाँ महामात्या सब भी है जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये काफ़ी बार ये दोस्तों इन 26 अध्यक्षों को लेकर इनमें से सवाल पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। और अब हम आगे देखते हैं अर्थशास्त्र में जो वर्णित 18 तीर्थ जो मैंने बताए थे, जो पदाधिकारी होते थे उनकी सूची, वह देखते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनकी सूची देखते हैं और वह कि क्या कार्य करते थे या कौन से मंत्री होते थे वह देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यह 18 तीर्थों की जो सूची है मैंने लिखी है, और यह 18 तीर्थ जो है एक एक जो ये शब्द है, ये नाम है, जैसे सेनापति है, युवराज है, प्रदेष्टा है, एक एक नाम दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइएगा, इनमें से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय प्रशासन को लेकर अगर कभी सवाल बनता है या पूछते हैं, जब भी पूछते हैं तो उनमें कई बार ये समाहर्ता, सन्निधाता ये रिपीट होते हैं। युवराज क्या होता था, व्यवहारिक क्या होता था, आटविक क्या होता था, तो हम देखते हैं एक एक को, इन 18 तीर्थों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मंत्री और पुरोहित, जैसा कि शब्द से ही विदित है कि यह मंत्री होते थे और पुरोहित जो है वह पद सबसे ऊपर जो है होता था। और पुरोहित का पद की अगर बात करें तो अशोक के जो अभिलेख थे दोस्तों उनमें पुरोहित का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य जब था तो उसके समय में ये पद जो है महत्वपूर्ण था। दूसरा देखते हैं समाहर्ता। तो समाहर्ता क्या होता था दोस्तों? जो राजस्व का संग्रह करता होता था, राजस्व का संग्रह करता, यही कहलाता था दोस्तों समाहर्ता। समाहर्ता यानी सभी कुछ हर ला, सभी कुछ अपने अंदर जो समा ले, अपन इससे भी इसका अर्थ लगा सकते हैं समाहर्ता, सब कुछ हरण करने वाला। यानी अगर राजस्व को हर रहा है, समा रहा है अपने में, तो राजस्व का संग्रह करता जो होता था वह, याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है समाहर्ता यानी राजस्व का संग्रह करता। दूसरा जो है सन्निधाता। तो सन्निधाता जो होता था वह कोषाध्यक्ष होता था। दोस्तों यह अलग है, वह 26 अध्यक्ष जो होते हैं वह अलग थे, यह जो 18 तीर्थ पदाधिकारी प्रमुख प्रमुख थे ये अलग है। तो ये देखते हैं, तो सन्निधाता जो है वह कोषाध्यक्ष होता था, कई बार इसको भी पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। अगला अगर देखें चौथा तो सेनापति। तो सेनापति क्या होता था दोस्तों? ये युद्ध विभाग का मंत्री होता था, युद्ध विभाग का मंत्री, उसी को जो है दोस्तों सेनापति कहते थे। अगला देखते हैं युवराज। तो युवराज जैसे अपन सब जानते हैं राजा का उत्तराधिकारी होता था, राजा का राजकुमार या राजा का उत्तराधिकारी, उसी को युवराज कहते थे। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रदेष्टा, कई बार पूछा गया है। तो जो प्रदेष्टा होता था दोस्तों वह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। दो प्रकार के न्यायालय थे उस समय, फौजदारी और दीवानी। तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यही कहलाता था प्रदेष्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रदेष्टा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट नायक। तो नायक क्या होता था दोस्तों? सेना का जो संचालक होता था, संचालन करता था, उसी को नायक कहा जाता था। कभी ये शब्द आए तो सेना का संचालक ऑप्शन में हो तो आप टिक मार दीजिएगा उसके, सेना का संचालक जो है वह नायक कहलाता था। नेक्स्ट है कर्मांतिक। कर्मांतिक क्या होता था दोस्तों? जो उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था उसको कर्मांतिक कहा जाता था। तो उद्योग धंधों का जो भी उद्योग व्यापार, जो व्यापारिक उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों का प्रधान जो होता था, प्रधान निरीक्षक कह लो इनको, या अध्यक्ष, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक जो होता था वह कर्मांतिक
कहलाता था, और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शब्द आ रहा है व्यवहारिक आ रहा है। तो व्यवहारिक क्या होता था? तो दोस्तों यहाँ हमने प्रदेष्टा देखा, यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। तो यह व्यवहारिक जो था यह है दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश। यह दीवानी न्यायालय, व्यवहारिक और फौजदारी न्यायालय का प्रदेष्टा। अगला है दोस्तों मंत्री परिषद अध्यक्ष। तो जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था उसी को मंत्री परिषद अध्यक्ष कहा जाता था। तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष। तो यहाँ हमने 10 देखे। समाहर्ता, राजस्व का संग्रहकर्ता, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था, युवराज जो होता था राजा का उत्तराधिकारी होता था, प्रदेष्टा दोस्तों फौजदारी न्यायालय का जो जज होता था, न्यायाधीश होता था, उसको प्रदेष्टा कहते थे। इसके अलावा जब नायक की बात आती है तो नायक जो होता था वह सेना का संचालक होता था। अगला कर्मांतिक जो होता था वह उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। व्यवहारिक जो होता था, तो व्यवहारिक जो होता था वह दोस्तों दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश को जो है व्यवहारिक कहा जाता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष जो होता था वह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है दोस्तों दंडपाल। तो दंडपाल कौन होता था? तो सेना की जो सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता था उसको दंडपाल कहा जाता था। तो इसका लिखेंगे हम सेना की सामग्री, सेना के लिए सामग्री जुटाने वाला अधिकारी। तो सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी कहलाता था दंडपाल। अगला देखते हैं अंतपाल। तो अंतपाल क्या होता था दोस्तों? सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था उसे अंतपाल कहा जाता था। सीमावर्ती दुर्गों का जो किले होते थे उनका रक्षक, इसी को जो है दोस्तों वह अंतपाल कहलाता था। नेक्स्ट है दोस्तों दुर्गपाल। तो दुर्गपाल दुर्गों का प्रबंधक जो है प्रबंधन का कार्य करता था, तो इसको कह देंगे दुर्ग प्रबंधक। दुर्गों का जो है प्रबंधन का कार्य करता था, मैनेजमेंट संभालता था सारे दुर्गों का, तो उसको बोलते थे दुर्ग प्रबंधक यानी दुर्गपाल। अगला है नागरक। तो नागरक या नगरक क्या होता था दोस्तों? यह जो होता था नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। तो यहाँ कर देंगे हम नगर का प्रमुख अधिकारी, और यह कहलाता था नागरक या नगरक। नेक्स्ट है दोस्तों प्रशासता। तो प्रशासता इंपॉर्टेंट शब्द है। तो प्रशासता जो होता था राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने व राजकीय आज्ञाएं जो होती थी उनको लिपिबद्ध करने का जो है कार्य करने वाला जो अधिकारी होता था वह कहलाता था प्रशासता। तो देखते हैं, तो राजकीय जो पत्र होते थे या कागजों को सुरक्षित, राजकीय कागजों को जो है सुरक्षित रखना व राजकीय आज्ञा जो होती थी आज्ञाओं को लिपिबद्ध करना, लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी, यही कहलाता था दोस्तों प्रशासता। तो आज के बाद अगर प्रशासता पूछा जाए तो राजकीय कागजों को सुरक्षित रखना वह राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला जो अधिकारी होता था उसको प्रशासता कहा जाता था। अगला इंपॉर्टेंट शब्द है दोवारिक। तो दोवारिक देखते हैं दोवारिक क्या था। तो राजमहलों की जो देखभाल करता था, राजमहल की देखभाल, राजमहल की देखभाल करने वाला अधिकारी जो है दोस्तों वह दोवारिक कहलाता था। अगला है दोस्तों अंतर्वर्षिक। तो अंतर्वर्षिक जो होता था वह सम्राट की अंगरक्षक जो सेना होती थी, तो अंगरक्षकों का प्रधान, यानी सम्राट के चारों तरफ जो अंगरक्षक होते थे जो उसकी जो है सेफ्टी करते थे, उसको सुरक्षित रखते थे, तो अंगरक्षक जो सेना थी, अंगरक्षक सेना का प्रधान, अंगरक्षक सेना का प्रधान जो होता था वह अंतर्वार्षिक कहलाता था। नेक्स्ट है दोस्तों इम्पोर्टेंट आठविक।
तो आठविक जो होता था वन विभाग का प्रधान जो होता था वह आठविक कहलाता था। तो वन विभाग का प्रधान, वन विभाग का प्रधान कहलाता था दोस्तों आठविक। तो यह था दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन से संबंधित, जिसमें आज हमने 26 अध्यक्ष को देखा और 18 तीर्थ जो थे जो कि अर्थशास्त्र में वर्णित थे, उनका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है, वह आज हमने देखा, जिसमें हमने मुख्य मुख्य बिंदुओं को समझा। और दोस्तों सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं इनके कार्यों को लेकर कि जैसे समाहर्ता क्या था, तो राजस्व का संग्रहकर्ता समाहर्ता कहलाता था। सन्निधाता क्या था, तो कोषाध्यक्ष जो होता था उसे सन्निधाता कहते थे। तो बिल्कुल सिंपल सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, केवल हमको 2-4 बार इनका रिवीजन करना है, इनको याद रखना है कि कौन सा जो अध्यक्ष था उसका क्या कार्य था, या किस कार्य का जो है अध्यक्ष बनाया गया था उसका क्या नाम था। तो यह आज का हमारा टॉपिक था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको टॉपिक पसंद आया होगा, और पसंद आया दोस्तों प्लीज़ जो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जो है शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।